झारखंड के रहने वाले राहुल नाम के लड़के की पूरे परिवार के साथ ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो आपका दिमाग खराब होकर हाथ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी किए जय की जुबानी जानते हैं कि क्या हुआ था राहुल के साथ और उसके परिवार के साथ। कि आज के एपिसोड बन रहे हैं भाई ऐसे डिटेल में। झारखंड में राहुल और उसकी फैमिली आज से कुछ साल पहले तक आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। किसी भी बात की तकलीफ दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये जॉइंट फैमिली थी इनकी। अच्छी खासी बड़ी फैमिली थी, जैसा कि बहुत सारे लोगों की फैमिली होती है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे और खुद के मम्मी पापा, भाई बहन सब होते हैं। वैसे ही राहुल की फैमिली भी थी। इसके मम्मी पापा, चाचा चाची, उनके 2 बच्चे, दादा दादी, इसकी 2 बहनें, इतनी बड़ी फैमिली एक साथ ही हमेशा से रह रही थी। आराम से इनकी ज़िंदगी बीत रही थी, किसी भी बात की दिक्कत नहीं थी। आराम से खुशहाली से जी रहे थे। राहुल भी थोड़ा बड़ा ही था, ये अपने स्कूल जाता था, इसके सारे कज़न लोग भी, इसकी बहन लोग भी, सब लोग स्कूल जाते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना, अचानक से इसके दादाजी ना अजीबोगरीब बिहेव करने लगते हैं। इसके दादाजी अजीब सा रात में सो रहे होते थे और चीख के उठते थे और चिल्लाने लगते थे। बोलते थे, वो देखो वो दोनों आ गई हैं, वो दोनों आ गई हैं, मुझे मुझे बुला रही हैं, मुझे साथ में लेके चली जाएंगी, मुझे बचा लो, वो दोनों मुझे बुला रही हैं। ऐसे चिल्लाने लगते सो के उठ के अचानक से। जब सब लोग भाग के उनके पास जाते थे तो पूछते थे, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। दादाजी बोलते थे कि वो दोनों लड़कियां दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, लेकिन वो उनकी मंशा सही नहीं है। वो मुझे मारना चाहती हैं, वो मुझे अपने पास बुलाती हैं, बोलती है आ जाओ, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें अच्छी जगह लेकर जाएंगे। ऐसा सा बोलती है। जब भी मैं सो रहा होता हूँ, दिन हो या रात हो, कभी भी जैसे ही आँख बंद करता हूँ, मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं और मुझसे ऐसी ऐसी बात करती हैं। घर वाले लोगों को समझ में नहीं आता कि दादाजी ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। इन लोगों को भी, बच्चे तो डर जाते थे कि दादाजी चिल्ला के क्यों उठ रहे हैं, और बच्चों के लिए डरा देने वाली चीज़ होती ही है। घर का कोई एक बुजुर्ग इंसान ऐसा बिहेव करे तो घर के बच्चे डरेंगे ही। तो सारे बच्चे, ये कितने 5 बच्चे थे, पांचों बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते थे। तो इनके घर वाले दादाजी को समझाने भी लगे कि आप ऐसा मत चिल्लाया करो, ऐसा मत किया करो, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, वो लोग डर जाते, घबरा जाते हैं। तो दादाजी बोलते थे, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिन रात उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मुझे बुलाने की कोशिश कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये बातें ना लोग दादाजी की बहुत लाइटली लेने लगे। उनको लगा कि उनका शायद दिमागी संतुलन में कुछ हो गया है, उम्र ज़्यादा हो गई है तो उनको कुछ हो गया है, कोई बात नहीं, हमको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो सारे लोग आराम से रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही दादाजी की हरकतें होके अभी 10 दिन ही हुआ था, जैसे 11वें दिन का टाइम आता है, वैसे ही एक दिन रात के टाइम में सब लोग आराम से अपने अपने बेडरूम में सो रहे थे। रात के तकरीबन 1:45 बजे का टाइम हो रहा होगा। 1:45 बजे के करीब इनके घर के आंगन से किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जैसा कोई दर्द में बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। सब लोग घबरा के उठते हैं, ये किसकी आवाज़ है, कौन रो रहा है, और भागते भागते सब लोग अपने अपने कमरे से निकलते हैं और आंगन वाले एरिया में पहुंचते हैं। आंगन वाले एरिया में पहुंचते तो क्या पाते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है। जैसे जैसे हम बेडरूम के बाहर तक निकले थे उतने टाइम तक आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे ही हम आंगन में पहुँचे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं क्या प्रॉब्लम है। पूरा लाइट वाइट ऑन करते हैं और उसके बाद पूरे आंगन को ढंग से देखने की कोशिश करते हैं, कहीं तो कोई छुपा होगा। दूसरे पीछे वाले एरिया में, बाहर दरवाज़ा खोलते हैं घर का, पीछे वाले एरिया में, आगे वाले एरिया में, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब ढंग से नोटिस करते हैं तो उनके आंगन के बीचों बीच एक पोटली रखी हुई थी, एक अजीब सी काली सी पोटली। उस काली सी पोटली को खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन तभी इसकी दादी बोलती है राहुल की कि मैं खोलती हूँ, मैं घर की बड़ी बुजुर्ग हूँ ना, मैं खोलती हूँ, मैं देखती हूँ, कोई भी तकलीफ़ होगी तो। ये किसने काली पोटली यहाँ पे कहाँ से आ गई, और कोई तो रो रहा था, ये क्या मजबूरी है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुसीबत है भाई ये। तो फिर दादाजी बोलते, नहीं तुम नहीं खोलोगी, मैं बहुत दिन से बहुत सारी घटनाएं महसूस कर रहा हूँ खुद, पता नहीं मैं कितने दिन जीऊँगा, क्या करूँगा मुझे नहीं पता, मेरे साथ बहुत कुछ ख़राब चीज़ें हो रही है, तुम नहीं खोलोगी मैं खोलूँगा। सब लोग मना करते हैं, दादी भी चिल्लाती है, नहीं तुम नहीं खोलोगे, सब लोग मना करते हैं, फिर भी जाकर दादाजी तो पोटली खोल देते हैं। जैसे ही वो पोटली खोलते हैं
वो पोटली के अंदर से नाखून नाखून के इतने बड़े बड़े बहुत सारे टुकड़े मिलते हैं और उसमें मांस का टुकड़ा था और अजीब सी इतनी छोटी सी काली सी गुड़िया थी, काली सी गुड़िया जिसके अंदर बहुत सारी सुइयां चुभोई हुई थी और बहुत सारे अजीबोगरीब बाल है, चावल है, कुमकुम है, नींबू है, अजीब सा लाल सा नींबू, इतनी सारी चीज़ें उनके आंगन के बीचों बीच और उसी में ताज़ा ताज़ा खून के बूंदे भी टपके हुए हैं पोटली के अंदर। ये चीज़ देख के सब लोग शॉक्ड, दादाजी भी अलग ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये कुछ ब्लैक मैजिक वाली प्रॉब्लम है और कोई तो ये किया है, जानबूझ के किया है। क्यों कोई हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है, हम कल बात करते हैं, आस पड़ोस वाले से भी बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों कोई ऐसा कर रहा है। ये अब वो फेंक देते हैं घर के बाहर उठा के दादाजी और हाथ वाथ धोते हैं और उसके बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। नींद तो आज किसी को नहीं आने वाली थी क्योंकि आज घर पे कुछ अलग ही गतिविधियां हो गई थी। किसी को कैसे नींद आएगी, किसी घर में ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें मिले उसको नींद कैसे आ सकती है। लेकिन कैसे तैसे करके ये लेटते लेटते करवट बदलते बदलते सो ही जाते हैं 4-5 बजे करीब। आज सब लोग लेट उठते हैं, 9-10 बजे करीब उठते हैं आज सुबह के टाइम में और उसके बाद दादाजी चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं कौन है ये, कौन है जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है, हमारे घर पे काली विद्याएं कर रहा है, काला जादू कर रहा है। जो भी दुश्मनी है हमारे से सामने आके बात करे, हमसे सामने से आके निपटे ना, पीठ पीछे क्यों कर रहा है कोई, और हमारी तो किसी दुश्मनी भी नहीं है, क्यों कर रहा है कोई। लेकिन आस पड़ोस के लोग कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। 1-2 आंटियां और लोग आते हैं, बोलते हैं कि किसने क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक जो इनके बाजू वाला घर था, जिस घर से इनकी ज़्यादा बनती नहीं थी, उनके घर के लोग दूर से ही खड़े होकर देख रहे थे, वो नहीं आते हैं पास में, और खड़े होकर देख रहे थे। उसमें से एक औरत थी, वो थोड़ी सी स्माइल कर रही थी जिससे वो खुश हो रही है, इनके घर पे जो प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम से खुश हो रही है। लेकिन बाकी लोग बोलते हैं अरे ये ऐसी कोई हरकत हो रही तो गलत बात है, हमको पता लगाना पड़ेगा, सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। आज अब आपके घर पे हुआ, कल हमारे घर पे भी हो सकता है, सारे लोग अलर्ट होते हैं। लेकिन अब ये चिल्लाते हैं दादाजी और अपने घर जाते हैं और नहाते हैं, और जैसे ही नहा के आके आंगन में कुर्सी पे बैठते ही कि मुझे चाय वाय दो, वैसे ही अचानक से उनको चक्कर आता है और वो गिर के बेहोश जाते हैं। जैसे ही दादाजी बेहोश होते हैं, ये लोग भागते भागते दादाजी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आज इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उनको भनक तक नहीं थी। हॉस्पिटल में दादाजी को लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल वाले क्या बताते हैं कि दादाजी कोमा में चले गए हैं। अचानक से अच्छे खासे हट्टे कट्टे दादाजी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लड़ाई भी किए, बाहर भी निकले, चिल्लाए भी, इतनी सारी गतिविधियां पे भी ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद अचानक से वो कोमा में चले गए। ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। घर वाले लोग अलग ही परेशान, लेकिन कर क्या सकते हैं, उनको एडमिट कर दिया जाता है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में ही वो कोमा में चले जाते हैं। अभी कोमा में गए ही थे, 3 दिन तक घर वाले लोग आना जाना देखना उनको कर रहे हैं। बाकी कोमा में चले जाते कोई क्या ही कर पाएगा, आना जाना कर रहे हैं, सब लोग परेशान है, रोना गाना सबका चालू है। तभी तीसरे दिन आधी रात के टाइम में हॉस्पिटल में ही दादाजी उठते हैं और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, बहुत ही तेज़ तेज़ चिल्लाने। तो बोलते हैं आ गई वो लोग, अब मुझे नहीं छोड़ेंगी, मुझे लेके चले जाएंगी, उन दोनों लड़कियों को मुझसे दूर हटा दो, वो मुझे लेके चली जाएंगी, उनको भगाओ यहाँ से। चिल्लाने लगते ज़ोर ज़ोर से। हॉस्पिटल वाले लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको संभाल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या। हॉस्पिटल वाले लोग एकदम परेशान हो गए, इनके घर वालों को बुलाते हैं, इनके घर वाले लोग आते हैं, दादाजी से शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादाजी चीखते चिल्लाते अचानक से अपना दम तोड़ देते हैं। जैसे दादाजी दम तोड़ते हैं, सबका चीखना चिल्लाना रोना चालू कि क्या हो गया ये। अच्छे खासे थे, कोमा में गए, 3 दिन तक कोमा में रहे, उसके बाद उठे, चीखे चिल्लाए और अचानक से हमको छोड़ के चले गए। हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं कि वो ख़त्म हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा। और ये केस बहुत ही अजीब सा था, हमको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब वो कोमा से उठे तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसा कि कोई साइको इंसान करता हो वैसा बिहेव कर रहे थे, चिल्ला रहे, चीख रहे थे, और अचानक से ख़त्म हो गए बिना कुछ हुए। ये बहुत ही अजीब बात थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप इनके शरीर को ले जाओ। उनके शरीर को लाया जाता है और दादाजी का अंतिम संस्कार होता है।
मेहमान भी आते हैं घर पे, बहुत सब कुछ रहते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ शोरगुल भी रहता है, मेहमान रहते हैं घर पे तो रहता ही है। तो लोग ना दादाजी की चीज़ों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ घर में हो रही थी, क्या ब्लैक मैजिक, क्या चीज़ें, सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। 13 दिन हो जाते हैं जब दादाजी की तेरही और बाकी चीज़ें हो जाती है, जब उनका जो भी काम किया था सब हो जाता है, उसके बाद जैसे ही मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद अचानक से आधी रात के टाइम से इनका घर का माहौल बिगड़ने लगता है। रात के टाइम में जैसे ये लोग सो रहे होते थे, उनको ऐसा लगता था कि हमारे बेड पे कोई आके बैठा, दबाव महसूस हुआ। ये एक ही टाइम पे सबके साथ हो रहा है, दबाव महसूस हुआ और अचानक से हमको लगा कि कोई अपने घर का इंसान होगा। अचानक से हमारे यहाँ पर दबाव महसूस होता है, पलंग के बाद यहाँ पर, और ऐसा लगता है हमारे कान के पास आके कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, एकदम लाउडली। उसके बाद चिल्ला के उठते थे, चिल्ला के जब उठते थे और चारों तरफ देखने की कोशिश करते थे, तो इनको ऐसा लगता था कि इनके पूरे रूम में धुआं धुआं था। और जैसे लाइट ऑन करते थे, सब कुछ गायब, कुछ भी नहीं। ये जो एक्टिविटीज़ थी ना, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक। सबकी घर की तबीयत ख़राब एक साथ होने लगती है, सबको सेम एक्सपीरियंस रात के 1 बजे करीब हो रहा है। सबको चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ एक साथ आ रही है, सबको फीवर इतना ज़्यादा हो गया है, एक दूसरे को कैसे भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं और रिश्तेदारों को भी बुला रहे हैं कि हमको संभालो, दवाई ला के दे दो। सब लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से राहुल अपने नाना जी को फ़ोन करता है, सोचता है कि ये लोग तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, जो एक्सपीरियंस हो रहा है। ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सब पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि इतनी चीखने चिल्लाने की रोज़ ऐसी हरकतें हो रही है। दादाजी बोलते थे, ये लोग मान नहीं रहे हैं, मैं नाना जी से बात करता हूँ। तो जो राहुल था ना, वो नाना जी को फ़ोन करता है, बोलता है कि नाना जी ऐसी ऐसी हरकत हो रही है, दादाजी भी ऐसे ख़त्म हुए थे, आप आओ। नाना जी इसके राहुल के आते हैं, एक बाबा जी के पंडित जी के साथ आते हैं। पंडित जी इनके घर में एंटर करने से मना कर देते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ और तुम्हारे घर को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से बांधा है, काली शक्तियों से बांधा है, और तुम्हारे जो एक्सपीरियंस हो रहा है घर में सबको, उसकी वजह से ही हो रहा है। और जो इसके दादाजी राहुल के ख़त्म हुए हैं, वो भी उस काली शक्ति की वजह से ही ख़त्म हुए हैं। इस घर को काली विद्याओं से, काली शक्तियों को बांध दिया गया है, और इसको मैं झाड़ फूँक करूँगा, हवन कीर्तन करूँगा, उस दिन इस घर में एंटर करूँगा। तो ये लोग बोलते हैं कि बाबा जी आप आज से पूजा चालू करवा दो, हम सब सामान फटाफट मंगवा देंगे, किसी को बुला लेते हैं रिश्तेदारों को। ये लोग उस दिन ही अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, पूरा हवन पूजन का सामान मंगाते हैं, सुंदरकांड होता है इनके घर पे, और पूरा सब कुछ पूजा पाठ होता है प्रॉपर। उसके बाद ये लोग बोलते हैं बाबा जी सब ठीक तो हो जाएगा ना। तो पंडित जी बोलते हैं ऐसे तो ठीक अभी बोल सकते हैं कि तुम्हारे घर से तो हो गया है, लेकिन जो तुम्हारे घर के बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ के गए हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, उनके काम क्रिया के बाद भी शांति नहीं मिली है। इसीलिए ये जो मैं मंत्र फूंक के गंगा जल दे रहा हूँ, इस गंगा जल से पहले अपने पूरे घर में छिड़काव करो। उसके बाद रात के 3 बजे जिस शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किए थे, वहाँ पर गंगा जल लेके जाना और वहाँ पे छिड़क के आना, और तुम पीछे मुड़ के मत देखना। ये लोग बोलते हैं ठीक है ऐसा ही करेंगे। तो इसके राहुल के पापा और इसके चाचा सेम डे रात के 3 बजे शमशान घाट में जाते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे चिता अंतिम संस्कार किए थे दादाजी का, वहाँ पे छिड़काव करते हैं और बिना पीछे मुड़े लौटने लगते हैं। तभी पीछे से दादाजी की रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये समझ नहीं पाते कि पिताजी की आवाज़ ऐसे कैसे आ रही है। चाचा और बड़े पापा वो पीछे मुड़ के तब भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनके जस्ट सामने उनको अपने पिताजी खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनको देख के शॉक्ड, अपने पिताजी तो क्या हुआ, ऐसे शॉक्ड तो हो सकते हैं ना, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है अब। वो चिल्लाते हुए बोल रहे हैं मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, तुम लोग मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं और बिना कुछ बोले ये लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। उस दिन के बाद से आज तक इनके ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसने वो काली शक्तियों के वजह से इनका घर बांधा था, काली विद्याओं से, वो इनका पड़ोसी है। इनको पंडित जी ने बता दिया था, पता चल गया था, उनसे ये लोग पूरी तरह से रिश्ता तोड़ देते हैं। और पड़ोसी ने क्यों बांधा था, इसके पीछे का रीजन? जेलसी। जेलेसी ये एक ऐसी चीज होती है जो कि सब कुछ बर्बाद करके भी रख सकती है। ऐसे कई किस्से मैंने भी अपनी रियल लाइफ में सुना हूँ कि कोई बता रहा है कि हमारे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया था, तो कोई तो ये भी कहते हैं कि
साला बहुत उड़ता है, इसकी तो बैंड बजानी पड़ेगी उस तरीके से। मतलब मैंने लिटरली खुद अपने कानों से सुना हूँ किसी को ऐसा बोलते हुए। खैर, उम्मीद करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ ठीक रहे जैसा कि पहले हुआ करता रहा होगा। बीच वाला फेस, जो बुरा फेस था, वो हमेशा हमेशा के लिए गुजर जाए। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली? राहुल नहीं। अच्छा हुआ राहुल ने लिख के भेज दिया भाई, क्योंकि इस कहानी के जरिए बहुत सारे लोग सतर्क जो हो पाएंगे। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।